नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइफ न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। गुजरात जिला बड़ोदरा में भाषण के दौरान कहा, जो कौम अपने पुरखों का इतिहास याद रखती है वह हमेशा जिंदा रहती है। गवर्नर आचार्य देवव्रत। गवर्नर ने मोटा फोफलिया पहुंची सरदार एट 150 नेशनल यूनिटी पदयात्रा में हिस्सा लेते हुए सरदार गाथा पर यादगार भाषण दिया। वडोदरा जिले में सरदार एट 150 नेशनल यूनिटी पदयात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंचने से पहले प्रोग्रेसिव गांव मोटा फोफलिया में हुई सरदार गाथा में मौजूद गवर्नर आचार्य देवव्रत ने कहा कि जो कौम अपने पुरखों का इतिहास याद रखती है वह हमेशा जिंदा रहती है। उन्होंने सरदार वल्लभभाई पटेल की जिंदगी के कई जरूरी पहलुओं, खासकर बारडोली के सरदार के तौर पर उनके रोल पर खास चर्चा की। उन्होंने मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ बैठे ज्यादातर लोग असल में किसान हैं और उनके पुरखे भी किसान थे। बारडोली सत्याग्रह का बैकग्राउंड बताते हुए उन्होंने कहा कि साल 1928 में अंग्रेजों का राज था और किसानों की हालत बहुत खराब थी। उस समय अंग्रेजों ने खेती के लिए नहर, बिजली या सड़क का कोई इंतजाम नहीं किया था और बारिश न होने की वजह से फसलें भी नहीं उगती थी। ऐसे में ब्रिटिश सरकार ने किसानों पर जमीन का टैक्स सीधे 3-4% से बढ़ाकर 22% कर दिया और कुछ किसानों की जमीन पर यह टैक्स 60% तक लगा दिया। जब किसान ये टैक्स नहीं दे पाए तो अंग्रेजों ने उनके जानवर और जमीन भी छीन ली। आचार्य देवव्रत ने कहा कि इस मुश्किल समय में वल्लभभाई पटेल आगे आए और लीडरशिप संभाली। उस समय वे एक सफल वकील थे और आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने देश की सेवा के लिए अपनी वकालत छोड़ दी। वे किसानों के लिए बारडोली में गांव-गांव गए, जहां उन्होंने सभी किसान भाई बहनों को इकट्ठा किया, उनका आत्मविश्वास जगाया और उन्हें एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। उन्होंने लोगों को समझाया कि अगर हम संगठन की ताकत का परिचय दें और बहादुरी दिखाएं तो हम इस बड़ी ताकत को झुका भी सकते हैं। सरदार पटेल की ऑर्गेनाइजेशनल पावर की वजह से किसान वर्ग और खासकर बहनें सत्याग्रह में डटी रही। अंग्रेजों ने बहुत डराया धमकाया, लेकिन किसान डरे नहीं। इस आंदोलन की सफलता को देखकर बारडोली की बहनों ने वल्लभभाई को सरदार की उपाधि दी और तब से वे सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम से जाने गए। इस जीत की वजह से ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। 22% और 60% पर लगने वाले टैक्स को घटाकर सिर्फ 6.3% करना पड़ा। ये सफलता सिर्फ किसानों की ही जीत नहीं थी, बल्कि इसने पूरे देश में सुस्त पड़े ब्रिटिश विरोधी आंदोलन में भी नया जोश और ताकत पैदा की। आज़ादी के बाद सरदार के योगदान को याद करते हुए गवर्नर ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल एक शांतिप्रिय शख्सियत थे और भगवान ने उन्हें ऑर्गेनाइजेशनल पावर के देवता के रूप में धरती पर भेजा था। जब भारत आज़ाद हुआ तो ये 562 रियासतों में बंटा हुआ था। सरदार ने अपनी मजबूत इच्छाशक्ति और बहादुरी से सभी रियासतों को मनाया और उन्हें राष्ट्रीय एकता के नारे से बांधा। उन्होंने जूनागढ़ और हैदराबाद के शासकों को भी ठीक से मनाया और उन्हें भारत का अभिन्न हिस्सा बनाया। हालांकि इन 562 रियासतों से जम्मू कश्मीर का हल लंबे समय तक नहीं निकला। गवर्नर ने गर्व से कहा कि गुजरात की धरती के एक और लाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां से आर्टिकल 370 हटाकर सरदार के एकीकृत भारत के मिशन को पूरा किया है। उन्होंने आगे कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल की आत्मा आज जहां भी होगी उसे संतुष्टि मिलेगी। आखिर में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल को वह सम्मान दिया है जिसके वे हकदार थे। आज केया में उनकी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत की एकता के प्रतीक के रूप में खड़ी है, जो देश के कोने कोने से आने वाले लोगों को देश की एकता और अखंडता के लिए प्रेरित करती है। गवर्नर ने कहा कि गुजरात की इस पवित्र धरती पर जन्मे, अपना पूरा जीवन राष्ट्राय स्वाहा करते हुए जीने वाले इस महान व्यक्ति की 150वीं जयंती मार्च में शामिल होना गर्व की बात है। ट्राइबल डेवलपमेंट मिनिस्टर नरेश भाई पटेल ने कहा कि सरदार एट 150 अब तक 115 किलोमीटर पूरा कर चुका है। इस मार्च के शुरू होने से लेकर अब तक कई लोग इसमें शामिल हो चुके हैं, जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री और कई नेता शामिल हो चुके हैं। मिनिस्टर ने गुजरात सरकार की तरफ से इन सभी लोगों को धन्यवाद दिया और बधाई दी। ये दौरा आने वाली पीढ़ी के लिए एक बड़ा मैसेज है। मिनिस्टर को कई युवा दोस्तों से बातचीत करने का भी मौका मिला और उन्होंने इन युवा दोस्तों का दिल से स्वागत किया। मंत्री नरेश भाई पटेल ने अपने भाषण में सरदार वल्लभभाई पटेल के योगदान को याद करते हुए कहा कि सरदार पटेल ने 562 रियासतों को एक धागे में पिरोकर एक भारत बनाया था। उनके विचार, उनका बलिदान आज की पीढ़ी ही नहीं, आने वाली पीढ़ी भी भूलेगी। उन्होंने आगे कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल की एक भारत के सपने के साथ चलने की प्रेरणा की वजह से ही आज देश के सफल प्रधानमंत्री एक बेहतर भारत के सपने के साथ चल रहे हैं, जिसमें हम सब शामिल हो रहे हैं। मंत्री ने नई पीढ़ी का आह्वान करते हुए कहा कि हम सभी को इससे प्रेरणा लेनी होगी और देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने में हिस्सा
लेना होगा। देश की आर्थिक तरक्की के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत अभी अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर है और कुछ ही समय में तीसरे नंबर पर पहुंचने की तैयारी कर रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ी को बहुत फायदा होगा। आखिर में सुबह से ही बड़ी संख्या में यात्रा में शामिल हुए लोगों का जोश और उत्साह देखकर मंत्री ने सरकार की तरफ से सभी को बधाई दी। प्रोग्राम से पहले गवर्नर ने परमानेंट पदयात्रियों के साथ नेशनल पदयात्रा में हिस्सा लिया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सरदार गाथा के दौरान गाँव के होनहार लोगों को सम्मानित किया गया। एमएलए अक्षय भाई पटेल ने धन्यवाद दिया। इस समय राज्य मंत्री पी.सी. बरंडा, पूर्व मंत्री वल्लभ भाई कथीरिया, भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा, ब्रजेश भाई मेरजा, इफ्को चेयरमैन दिलीप भाई सघानी, कलेक्टर डॉक्टर अनिल धमेलिया, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर श्रीमती ममता हिरपारा और गांव वाले मौजूद रहे। रिपोर्टिंग सह संपादक विंध्याचल ओझा, जिला विशेष रिपोर्टर कुलदीप तिवारी की।